एंगल चेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मतलब ये तो खैर सीधा ही है, बट एंगल हमें क्या है ना पता चल रहा है। अब हमने क्या करना है, देखिए अब मैं यहाँ पे 16 मीटर पे खड़ा हो गया। अब आपने क्या करना है, पेड़ के ना टॉप को देखना है इस स्ट्रॉ के छेद से, इस स्ट्रॉ के होल से, ठीक है ना, जहाँ पे आप खड़े हो। तो आपको सीधे रहना है, ऐसे नहीं कि आप ऐसे हो गए, सीधे खड़े रहना आपको। और इसको ना फ्री छोड़ देना, ऐसे नहीं कि आप इसको पकड़ रहे हो, फ्री छोड़ देना इसको, ठीक है ना। और देखिए इसको देखते रहना ऐसे करके, और जैसे आपको पेड़ का टॉप दिख जाए रुक जाना है। और यहाँ पे देखिए एंगल मेजर कर लेना, कितना आ रहा है एंगल, देखिए यहाँ पे 40 आ रहा है, तो 90 से मेजर होगा। देखिए 10 20 30 40 हाँ 45 है, कितना है 45 है। तो ये एंगल कितना हो गया आपका, मतलब 16 मीटर पे कितना हो गया, 45 हो गया, ठीक है, समझ में आ गई बात। हाँ एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनेगा कितना बन जाएगा, 45। चलिए अब आप आइए जरा, आप बनाओ जरा ये पेड़ का टॉप दिख रहा है, हाँ इधर भी लगा। हेलो स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। अभी अभी हमने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसके बेस पे हमने ट्री की हाइट मेज़र करने के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन निकाला। तो चलिए अब जो हमें ऑब्जर्वेशन मिले हैं उनकी हेल्प से ट्री की एक्चुअल हाइट फाइंड करने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, चलिए तो मान लीजिए कि ये हमारा जो पेड़ है जिसकी हमें हाइट कैलकुलेट करनी है वो है, ठीक है। और यहाँ पे हम खड़े हैं, ये हम खड़े हैं, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन को मेज़र कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया ग्राउंड जो कि हॉरिजेंटल कहलाएगा। अब देखिए हम क्योंकि अपनी आई से मेज़र कर रहे हैं, इसका मतलब जो एंगल मेज़र हो रहा है वो ग्राउंड से एक हाइट पे मेज़र हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, हॉरिजेंटल के पैरेलल एक लाइन खींच देता हूँ, ठीक है। चलिए अब मान लीजिए पेड़ का जो टॉप है वो ए है, यहाँ पे ये जो पॉइंट है दैट इज़ बी, और ये वाला जो पॉइंट है नीचे ट्री का फीट ये है सी, ठीक है। और यहाँ पे हम खड़े हैं और मान लीजिए कि हमारी जो हाइट है वो कितनी है, 1.6 मीटर है। अप्रॉक्सीमेट मान लेते हैं स्टूडेंट्स जिन्होंने मेज़रमेंट लिया था, या फिर मैं ये 1.6 मीटर में क्या मान लेता हूँ, अपनी अप्रॉक्सीमेट हाइट मान लेता हूँ। चलिए अब यहाँ पे देखिए हमने जो एंगल ऑफ एलिवेशन मेज़र किया था, ठीक है, ट्री के टॉप पे, वो ये रहा, ठीक है। अब ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आया था, थीटा, ये आया था हमारा 45 डिग्री, ठीक है। अब ये ध्यान से देखिए 1.6 मीटर ये क्या है, मेरी हाइट है, ठीक है। अब देखिए हमने ट्री के फीट से लेके जहाँ पे हम खड़े थे वहाँ की डिस्टेंस मेज़र की, जो कि कितनी थी हमारी, 16 मीटर थी, ठीक है। तो मैंने ये इस डिस्टेंस को लिख दिया, दैट इज़ 16 मीटर। अगर ये 16 मीटर है तो देखिए जो ऊपर से ये जो इसके पैरेलल लाइन जा रही है ये भी कितनी होगी, 16 मीटर ही होगी, ठीक है। चलिए और यहाँ पे जो हमारी आइज़ है, जहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है इसे क्या डिक्लेयर कर देता हूँ मैं, डी, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये जो ट्रायंगल बनेगा हमारा ए बी डी, ठीक है, ये क्या होगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा इन, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हमें एंगल ऑफ एलिवेशन कितना मिला हुआ है, 45 डिग्री मिला हुआ है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, जिसे हम थीटा नोटेशन देंगे, वो कितना मिला हुआ है, 45 डिग्री, ठीक है। अब ये आज ध्यान से देखिए बी से लेकर डी तक की जो डिस्टेंस है कितनी है, 16 मीटर है, ठीक है। ये हमने मेज़र की थी इंच टेप से। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या मान के चलना है हमें कि ये जो हमारा जो पेड़ है ये यहाँ पे क्या 90 डिग्री का ये एंगल बना रहा है, ठीक है। तब जाके क्या होगा, तो मतलब ये ग्राउंड से क्या वर्टिकली ऊपर ऊपर की तरफ खड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो कितना है, 90 डिग्री। तभी ये ट्रायंगल क्या होगा, ए बी डी को क्या मानेंगे हम, राइट एंगल ट्रायंगल डिक्लेयर करेंगे। चलिए चलिए अब शुरू करते हैं। अब देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन जो मैंने कैलिनोमीटर से मेज़र किया था कितना है, 45 डिग्री है, ठीक है। अब कैलिनोमीटर बनता कैसे है ये हम ये मैं एक शॉर्ट वीडियो डाल के आपको बता दूंगा बाद में, ठीक है। चलिए अब ये जो मेजरमेंट आई है इसके बेस पे हम चलिए कैलकुलेट करते हैं ट्री की हाइट क्या होगी। तो यहाँ पे हमने ट्रायंगल ए बी डी लिया हुआ है, इसमें हम क्या करते हैं, टिग्नोमेट्री अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो देखिए टिग्नोमेट्री से देखिए जरा, देखिए हमें क्या निकालनी है, ए बी निकालनी है, और हमारे पास बी डी गिवन है। तो यहाँ पे देखिए जो ए बी होगा ये ट्रायंगल का क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ठीक है। और बी डी जो होगा वो बेस हो जाएगा। अब परपेंडिकुलर और बेस में किस में रिलेशन होता है, टेन में, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी,
देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या है मेरा ए बी और बेस क्या है हमारा बी डी। ठीक है, अब देखिए टेन थीटा मीन्स ये हो जाएगा 1045 डिग्री। ठीक है, अब देखिए 1045 की वैल्यू कितनी होती है 1। अब देखिए ए बी, तो ए बी रहेगा और बी डी की वैल्यू देखिए कितनी है 16 मीटर। ठीक है, ये हमने मेज़र की थी। ठीक है, अब देखिए ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16, उधर चला जाएगा 1 के साथ इंटू हो जाएगा, तो 1 इंटू 16 यानी कि ए बी की वैल्यू कितनी आ रही है 16 वन जा 16 मीटर। ये ए बी की वैल्यू आ गई, यानी कि यहाँ ट्री के टॉप से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी ये कितनी हो जाएगी आपकी 16 मीटर। ठीक है, अब देखिए हम जो खड़े हैं और यहाँ पे ये जो ट्री में बी सी की जो बीच की डिस्टेंस है ये भी कितनी होगी हमारी हाइट की इक्विवेलेंट होगी, यानी कि 1.6 मीटर। तो बी से लेके सी तक की डिस्टेंस कितनी होगी 1.6 मीटर होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये जो बी सी है ये कितना होगा, ये हमारी हाइट के बराबर होगा। ठीक है, जो कि कितनी है 1.6 मीटर है। ठीक है, अब देखिए अब जब हम ट्री की ओवरऑल हाइट की बात करते हैं तो ट्री का टॉप ये रहा ए पॉइंट और ये सी रहा। तो देखिए ए से लेके बी तक की हमने डिस्टेंस या फिर हाइट निकाली है, दैट इज 16 मीटर, और बी से सी तक जो कि हमारी हाइट है 1.6। तो ओवरऑल ट्री की हाइट क्या हो जाएगी ए बी प्लस बी सी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हाइट ऑफ ट्री इक्वल टू HEIGHT, हाइट ऑफ ट्री इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा ए बी और इसमें हम क्या ऐड करेंगे ये बी सी। ठीक है, जो कि हमारी हाइट के बराबर है लगभग। तो यहाँ पे देखिए ए बी की वैल्यू अभी हमने निकाली 16 मीटर और बी सी की वैल्यू 1.6 मीटर जो कि हमारी हाइट रहेगी। ठीक है, चलिए अगर इसको जोड़ेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा 16 प्लस 1 17 पॉइंट, अब देखिए 6 मीटर। तो यानी कि ये जो पाम ट्री था इसकी हाइट कितनी है 17.6 मीटर। तो इसका यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, किसी भी ट्री की हाइट या फिर किसी भी बिल्डिंग की या किसी टावर की हाइट कैलकुलेट कर सकते हो। तो एग्ज़ाम पे इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, तो इसका आप ध्यान रखेंगे। धन्यवाद।